अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हमारा टेकहोज एपिसोड नंबर 12 जो कि मंडे को आ रहा है, जिसको कल आना था। तो यार आई एम रियली सॉरी, कल मैं अपलोड नहीं कर सका वीडियो को। मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन आज आपके क्वेश्चंस के मैं फुल डिटेल के अंदर आंसर करूंगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, आप दोबारा से क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि हम लोग हर एपिसोड के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कवर करें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट वर्डिंग के साथ रिपीट हो रहे होते हैं। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है सैयद मुस्तफ़ा की तरफ से। उन्होंने पूछा, अगर Xiaomi या सारे चाइनीज स्मार्टफोन हार्मोनियस पे शिफ्ट हो गए और प्ले स्टोर ना हो उनमें, तो क्या फ़ोन बाय करेंगे? तो यार मैं तो बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो गूगल की एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यूट्यूब की बात कर लेते हो, तो अगर मेरे मोबाइल के अंदर यूट्यूब की एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे लिए वो फ़ोन टोटली तौर पर यूज़लेस है। हाँ, मैं उन स्मार्टफोन्स को मैं भी रिव्यू कर लूँ, उनको बाय कर लूँ आप लोगों के साथ डाटा वगैरह शेयर करने के लिए, लेकिन मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैं कोई भी ऐसा स्मार्टफोन बाय नहीं करना चाहूँगा जिसके अंदर गूगल की जो एप्लीकेशंस हैं वो ना चल रही हूँ। क्योंकि मेरा जितना भी कॉन्टैक्ट है वो सारा ईमेल्स वगैरह के ऊपर हो रहा होता है और व्हाट्सएप के ऊपर हो रहा होता है। और जो व्हाट्सएप है वो भी जाहिर है एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन ऐप है, तो मेरे लिए वो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा मोहम्मद अली राजपूत ने, भाई मोबाइल पे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से क्या उसके रिफ्रेश रेट पर कोई अफेक्ट होता है? तो यार स्क्रीन प्रोटेक्टर से उसके रिफ्रेश रेट के ऊपर तो किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्क्रीन प्रोटेक्टर एक एक्सटर्नल चीज़ है और जो मोबाइल का रिफ्रेश रेट होता है वो उसके अंदर होता है। तो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर से कोई असर होता है तो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस पर होता है, लेकिन जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट होता है वो तो वैसा ही रहता है। अगर आप कोई ऐसा स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा है, मतलब उसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो ठीक नहीं है, तो उसके अंदर जो आपका मोबाइल है वो तो उतनी ही रिफ्रेश रेट पर चलता रहेगा, लेकिन आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर आपने ऊपर लगाया हुआ है वो आपका एक्सपीरियंस ख़राब कर सकता है। लेकिन जो रिफ्रेश रेट है बिल्ड इन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा अल्ताफ़ हुसैन ने, भाई मैं कैमरा फ़ोन लेना चाहता हूँ 30 से 35 38 तक, कौन सा लूँ? रियलमी लूँ या फिर Xiaomi Mi 11 लाइट? अगर तो आपको Mi 11 लाइट लेना कैमरा के लिए तो आप उसको मत लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी लगी हुई है। तो जब आप कैमरा को यूज़ करोगे तो आपकी जो बैटरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन होगी, क्योंकि जो कैमरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। अगर आपने एक स्मार्टफोन लेना है जो आपने रेंज बताई है ना, तो रियलमी और Xiaomi के जो स्मार्टफोन्स होते हैं इस रेंज के अंदर तकरीबन एक जैसे ही परफॉर्मेंस देते हैं। इतना कोई खास ज़्यादा वाज़ेह डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ये मिड रेंज लोअर मिड रेंज के फ़ोन होते हैं। इनको लो लाइट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको जो एक्सटर्नल लाइट होती है, एक्स्ट्रा लाइट होती है, वो प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिस कंपनी का यूआई आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो स्मार्टफोन आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल लग रहा है, आपको ज़्यादा ओवरऑल अच्छी डील लग रही है, आप उसकी तरफ ही जाइएगा। वैसे ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो जो रियलमी के स्मार्टफोन्स की इमेज प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi फ़ोन। तो आप लोग रियलमी की तरफ जा सकते हो, लेकिन आप ये भी देख लीजिएगा कि रियलमी के उस फ़ोन के अंदर आपको जो दूसरी चीज़ें मिल रही हैं उसकी प्राइस कितनी है, ताकि आप ओवरऑल एक अच्छे स्मार्टफोन को बाय कर सको। क्योंकि जो मैंने चीज़ आपको पहले बताई है ना कि कैमरा तकरीबन एक जैसे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हिडन पर्सनैलिटी ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Realme 7 Pro दराज मोबाइल वीक में 40,000 का मिल रहा है, क्या ये Redmi Note 10 Pro से बेहतर डील हो सकती है? तो Redmi Note 10 Pro से ये बेहतर डील बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल Realme 7 Pro एक पीछे वाली जनरेशन का फ़ोन है। और अगर हम बात करते हैं ना Redmi Note 10 Pro की, तो दोनों की प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है वो इतना कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, 2-3 हज़ार का डिफरेंस है। तो अगर आप 2-3 हज़ार पर डाल सकते हो तो आप Redmi Note 10 Pro की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन डील है जो कि आपको मिल सकती है इस रेंज के अंदर, और प्राइस का भी इतना कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि आप Redmi Note 10 Pro को ही बाय कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है फजल हुसैन की तरफ से। उन्होंने पूछा iQOO के स्मार्टफोन्स कब आ रहे हैं, iQOO 7 एंड 7 लेजेंड? तो यार iQOO का पाकिस्तान के अंदर अभी कोई भी सीन नहीं है। पहले हम लोगों ने एक दफ़ा न्यूज़ को डिस्कस किया था कि मे बी iQOO आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाए। iQOO बेसिकली वीवो की ही एक सब ब्रांड है, और मुझे लगता है कि वीवो को इसको पाकिस्तान के अंदर लेके आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर iQOO के जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी डिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है ये दो स्मार्टफोन की 7 और 7 लेजेंड की, तो भाई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे, अभी तक की जो न्यूज़ लीक्स और अपडेट सामने आ रही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है मोहम्मद रमीज़ की तरफ से, सैमसंग A52 क्यों शॉर्ट है, मिल क्यों नहीं रहा? तो यार वही सीन है जो कि दूसरी ब्रांड्स के साथ है, जो कि
पूरी जो टेक की इंडस्ट्री उसके साथ है, चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शंस हैं स्मार्टफोन्स की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। और जब तक ये सीन चलेगा चिप्स की शॉर्टेज का, आपको ये मसला देखने को मिलता ही रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप OLX वगैरह पे देख लो, मार्केट के अंदर थोड़ा सा घूम फिर लो, तो कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है रीज़न की, तो यार चिप्स की शॉर्टेज चल रही है और अभी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स इसलिए लेट हो रहे हैं क्योंकि जो चिप्स की शॉर्टेज है, जो पीछे से सप्लाई है वो पूरी हो नहीं पा रही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो की तरफ से, जनाब कैमन 17 प्रो की अनबॉक्सिंग। तो यार 25 को वो लॉन्च हो रहा है, मतलब कि उसका स्टॉक वगैरह आ रहा है, तो उसकी जो अनबॉक्सिंग है मैं अभी तक कंफर्म नहीं कर सकता कि चैनल के ऊपर आएगी या फिर नहीं आएगी, लेकिन अगर आई भी तो 25 तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है बसरा की टीवी की तरफ से, उन्होंने पूछा भाई मैं अंडर 30 के मोबाइल कौन सा खरीदूं, प्लीज़ टेल मी। तो यार मैं अगर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करता हूँ तो Redmi Note 10 एक बेस्ट डील है, जिसके अंदर जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो एमोलेड डिस्प्ले। इसके अलावा अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं चाहिए तो आप Infinix Note 10 Pro की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक काफ़ी इशू है कि उसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो इतनी खास ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको जो दूसरी स्पेसिफिकेशन मिल रही है 8 GB रैम, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इन दोनों में से आप लोग देख लो कि आपने क्या मतलब स्मार्टफोन को यूज़ करना है, किस पर्पज़ के लिए। अगर आपने नॉर्मल डेली लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन को यूज़ करना तो आप लोग Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हो। मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो Redmi Note 10 है डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है फ़हीम अजहर की तरफ से, उन्होंने पूछा भाई OPPO Reno 6 पाकिस्तान में कब आएगा। तो यार चाइना के अंदर तो जो Reno 6 सीरीज़ है वो लॉन्च हो चुकी है, हम लोगों ने डिटेक्ट शो के अंदर बात की थी। और जहाँ तक बात है ना ग्लोबल मार्केट के अंदर उसके लॉन्च की, तो इस मंथ के अंदर तो वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट मंथ के मे बी हाफ तक आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि जो मसला वो सेम वही है कि जो चिप्स की शॉर्टेज है वो चल रही है। और चाइना के अंदर भी उन लोगों से जो स्टॉक है वो इतना खास ज़्यादा पूरा नहीं हो रहा है, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से ख़राब हुई है। और नेक्स्ट मंथ भी मैं आपको इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो हमें बाद में ही पता चलेंगी, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से भी वो डिले हो जाए, क्योंकि सैमसंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरी खबरें आ रही हैं कि उन लोगों ने जो S21 FE मॉडल लेके आना तो उसको उन लोगों ने कैंसिल कर दिया हुआ है, क्योंकि भाई पीछे से जो चिप्स हैं वो ही नहीं मिल रही। और मे भी ये भी हो सकता है कि जो नोट सीरीज़ हो सैमसंग की वो भी आपको इस साल देखने को ना मिले। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि किसी भी आने वाले स्मार्टफोन के बारे में प्रेडिक्शन करना कि वो कब आएगा, ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। भाई स्मार्टफोन बनेगा तो वो आएगा, अगर पीछे से बनेगा ही नहीं तो हम लोग कि ये कह नहीं सकते कि वो कब आएगा। तो ये चीज़ चल रही है, तो अपने माइंड के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर रखिएगा अगर आप लोग वेट कर रहे हो किसी अपकमिंग स्मार्टफोन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा अजय राज ने, आई थिंक मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इनका क्वेश्चन है अरे भाई टेक्नो पोवा कब आएगा। तो यार अभी तक की जो अपडेट्स आ रही है ना उनके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मंथ के अंदर टेक्नो पोवा आप लोगों को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये चीज़ मैं नहीं कह सकता कि ये चीज़ कन्फर्म है, क्योंकि ये एक अपकमिंग स्मार्टफोन है और अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले कहा है कि कोई भी चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चिप्स की शॉर्टेज है वो काफ़ी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो टेक्नो के फ़ोन हैं वो नॉर्मल आ ही रहे हैं, मतलब उनको इतना कोई ख़ास ज़्यादा इशू नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेन मसला आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स वाले जो फ़ोन्स हैं उनके अंदर जो मीडिया टेक टाइप के प्रोसेसर उनको लेके इतनी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चल रही। तो मे भी आपको जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंदर ही डेफिनेटली मुझे लगता है कि टेक्नो पोवा 2 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप लोग उसका डेफिनेटली वेट कर सकते हो अगर आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो, क्योंकि उसका हम लोग ऑलरेडी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए मेरे पास यही क्वेश्चन थे जिनके हम लोगों ने आंसर देने थे। अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, आप लोग नेक्स्ट टाइम लाजमी तौर पर क्वेश्चन कीजिएगा। और मैं लाइव सेशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं लाइव सेशन के अंदर इतनी ज़्यादा देर विदाउट फैन बैठ नहीं सकता, तो सर्दियों में फिर लाइव सेशन करेंगे। तो बस जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।